नमस्कार। हाँ, कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमारी वीडियो वहीं पॉज़ हो गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, हम केशवदास पर चर्चा कर रहे थे और केशवदास का दोहा है बहुत ही सुंदर लिखा हुआ, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी आपको। भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल के दास, भाषा कवि को मंदमती तिहि कुल केशव दास। संस्कृत भाषा के प्रभाव के कारण ही उनके काव्य में एक अलग सी ही गति दिखाई देती है जो उसको क्लिष्टता प्रदान करती है काव्य को। लेकिन यही एक विशेष किस्म की सार्थकता भी इनमें दिखाई देती है इनके काव्य में कि वो एक इतना गरिष्ठ काव्य बनता है जिसे समझने के लिए अच्छे अच्छे को अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है। और लक्षण ग्रंथों में लक्षण जो बताए गए लक्षण ग्रंथ हैं उनमें हम इसको भी एक क्या कहते हैं उसको, एक इसको भी एक प्रमुख विशेषता माना जा सकता है कि शब्दों की संस्कृत निष्ठता, संस्कृतमय होना और अपनी बात को इतने दुरूह रूप में प्रस्तुत करना कि उसे समझने के लिए व्यक्ति को अपना मस्तिष्क काम में लेना ही पड़े। तो ये भी केशवदास की, चूँकि शुरू से वो संस्कृत के कवि रहे और उन्होंने फिर बाद में हिंदी में भी अपनी रचनाएं करनी शुरू की, तो ये उनका एक प्रभाव यहाँ दिखता है। केशवदास शुरू से ही राज्याश्रित कवि रहे। ओरछा नरेश, इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि भी रहे और मित्र भी। आचार्य केशव विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी रहे। उनमें रसिकता और पांडित्य का अद्भुत समन्वय था। भक्ति एवं श्रृंगार तथा अध्यात्म एवं मौलिकता का समन्वय इनके साहित्य में परिलक्षित होता है। केशवदास के विषय में ये कहा जाए कि उन्होंने उनमें एक तरह से बड़ी भावों को पकड़ने की गहरी समझ थी और उतने ही सुंदर तरीके से वे अपने काव्य को भी अपने दर्शक के सामने, अपने श्रोता के सामने रखने में माहिर थे, तो ये कहना अनुचित नहीं होगा। केशवदास अपनी कविता को बेहद सुंदर तरीके से अपने दर्शक के सामने इतने सुंदर तरीके से रखते थे और यदि बुद्धिमान है, श्रोता सहृदय बुद्धिमान है, तो वह उनकी इस कविता से चमत्कृत हुए बिना बिल्कुल न रह पाता था। अलंकारवादी केशव, ये भी कहा जा सकता है, उन्हें अलंकार भरे पड़े रहते थे उनमें उनकी कविता में। अलंकारवादी केशवदास रसिकता के भी प्रेमी रहे। अपनी सहृदयता के कारण ही इन्होंने बादशाह अकबर, बीरबल, इंद्रजीत आदि को प्रभावित किया। सौंदर्य के प्रति उनका गहरा रुझान था। हृदय में सरसता और कोमलता के भाव विद्यमान थे। मूलतः वे श्रृंगारी थे। भक्ति का आवरण तो केवल प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। उनकी रसिकता का उदाहरण देखिए, अभी निम्न पंक्तियों से आपको महसूस होगा। केशव केसन अस करी जस अरिहु न कराय, चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। आचार्य केशवदास ने बहुत सारी रचनाएं की। उनमें प्रमुख रचनाएं हैं रसक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीत, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्शिख और छंदमाला। अलंकार संप्रदाय के प्रभाव के कारण कवि चमत्कारवादिता और प्रयोगवाद के प्रति अधिक सचेष्ट रहा है। कला पक्ष के भार ने कवि के भाव पक्ष को इतना दुर्बल बना दिया कि केशव की कविता कठिन बन गई और आम आदमी से उतना सीधा संपर्क नहीं कर पाई जितना कि घनानंद के काव्य ने आम आदमी को अपने प्रभाव में लिया। सहज और सरल रचना की अपेक्षा दुर्बोध और अलंकारों से बोझिल हो गई कविता उनके यहाँ दिखाई देती है और वे केवल बौद्धिक जनों के लिए ही आनंदप्रद कहला सकी। आम व्यक्ति के हृदय को वो उतना नहीं छू सकी। छंदों की दृष्टि से तो केशव को पिंगल शास्त्री कहा जा सकता है।
उन्हें छंद गुरु की भी उपाधि दी जा सकती है। उन्होंने छंद शास्त्र पर पृथक से छंदमाला नामक कृति भी लिखी है। इस कृति में एकाक्षर से 26 अक्षरों तक के विविध छंदों का उल्लेख किया गया है। केशवदास अलंकार संप्रदाय के आचार्य रहे। संस्कृत काव्यशास्त्र में भामा और दंडी की मान्यताओं का केशव ने अनुसरण किया है। अलंकार शास्त्र की दृष्टि से कवि ने स्वतंत्र रचना कवि प्रिया की रचना की। यद्यपि उन्होंने सहज स्वर में अलंकारवाद की प्रतिष्ठा को स्वीकार किया है, किंतु सत्यता को भी उजागर किया है। काहे को सिंगार के बिगावत आली मोरी, काहे को सिंगार के बिगारत आली मेरी, तेरे अंग बिना है श्रृंगार के श्रृंगार है। यानी कि प्रियतम के अंग के बिना श्रृंगार भी कुछ श्रृंगार नहीं है। हिंदी साहित्य में केशव का स्थान युग प्रवर्तक के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भक्ति के बाद रीतिकाल को अपने एक चरम उत्कर्ष रूप में पहुंचाया और युग को बदलने का काम किया। रीतिकाल की अपेक्षा मध्य युग के भक्तेतर कवियों में केशव का नाम गिनाकर एक साधारण कोटि का कवि सिद्ध करना कवि के प्रति अन्याय ही माना जा सकता है। परंतु इनके चमत्कारपूर्ण काव्य लक्षण ग्रंथों से भरे हुए, उसके नियमों को मानते हुए काव्य को उसको दर्जा देते हुए और एक अच्छा स्थान मानते हुए भी हम केशव के साहित्य को एक चमत्कारपूर्ण साहित्य, रीतिकालीन साहित्य की संज्ञा दे सकते हैं। रीतिकाल के आचार्यों में केशव का स्थान सर्वोपरि है। अलंकार एवं छंद शास्त्र पर जिस कवि ने सर्वप्रथम भाषा साहित्य में लिखा है, उसे रीतिकाल का प्रवर्तन न कहना भूल ही है। केशव के दो पक्ष हैं, आचार्य और कवि। ये हम आपको बता ही चुके हैं कि कवि वे कवि जो काव्य की रचना करते हैं और आचार्य वे आचार्य जो लक्षण ग्रंथों को भी साथ में लिखते हैं। तो केशव आचार्य भी हैं और कवि भी हैं। केशव की रामचंद्रिका एक सफल रचना है। काव्य दोष अथवा अलंकार प्रियता के कारण उसे वैशिष्ट्य से पृथक कर दें, यह संभव नहीं है। सूर और तुलसी के बाद हिंदी साहित्य के समर्थ कवियों में केशवदास का स्थान सदा सर्वोपरि रहेगा। तो कवि केशवदास ने रीतिकाल के विषय में एक अच्छी विभाजक रेखा खींचते हुए भक्तिकाल को रीतिकाल से अलग किया और कवि केशवदास के ही काव्य में रीतिकाल के पूरे लक्षण अपने पूरे रूप में, प्रखर रूप में दिग्दर्शित होते हैं। अतः कवि केशवदास के विषय में आज इतना ही। धन्यवाद।